बांसवाड़ा से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नापला हेलीपैड पहुंचे और हेलीपैड से सीएम पहुंचे माही परमाणु बिजली घर स्थल पर। सीएम के साथ सीएस सुधांशु पंत भी रहे मौजूद। सीएम सभा स्थल का जायजा ले रहे हैं। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आएंगे। प्रधानमंत्री माही परमाणु बिजली घर परियोजना का शिलान्यास करेंगे और उससे पहले पीएम मोदी के आगमन को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। हेलीपैड से सीएम सीधा पहुंचे माही परमाणु बिजली घर स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का निरीक्षण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएस सुधांशु पंत द्वारा लिया गया है। बांसवाड़ा में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंचे बांसवाड़ा और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे माही परमाणु बिजली घर परियोजना का शिलान्यास करने के लिए। तो उस स्थल पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। तो बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री ने यहां पर अधिकारियों से चर्चा भी की, दिशा निर्देश भी दिए। सीएस सुधांशु पंत भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए और चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे सभा की तैयारी हो, सीएम भजनलाल शर्मा ने हर एक तैयारी को बारीकी से देखा है। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं। किशन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं उस स्थल पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सभा करने वाले हैं, तो उससे पहले सीएम ने किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, क्या जानकारी? देखिए नंदिनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 तारीख को ऐतिहासिक जनजातीय क्षेत्र के अंदर में दौरे को लेकर वो आज खुद सभा स्थल पहुंचे। उनके साथ के अंदर में पुलिस का पूरा महकमा है राजस्थान का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री तमाम जो उनका दल है वो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के सभा स्थल है उनको लेकर 3 पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ये दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर में 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर में शामिल होंगे। खास बात तो ये कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पंडाल पर पहुंचे, अवलोकन किया, तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो 2800 मेगावाट का उसका 700 मेगावाट का जो पहले फेज का जो प्रधानमंत्री है वो शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उसको लेकर उन्होंने जो नक्शा है उनको भी यहाँ पर देखा है। खास बात तो ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने कि किसी भी प्रकार की प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के अंदर में लापरवाही नहीं रहे, इसको लेकर वह 1 to 1 जो पंडाल है, जितने भी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो उनके लिए जो बनाए गए हेलीपैड है उनके यहाँ पर है वो मुख्यमंत्री खुद अपने आला अधिकारियों के साथ के अंदर में जायजा ले रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया किशन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले नापला हेलीपैड पहुंचे और उसके बाद सभा स्थल का जायजा लिया है। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी। जिले के चक 11 LKSA में खेत में छापेमारी की है। किरोड़ी लाल मीणा ने, कृषि मंत्री ने पकड़ा फर्जी बीज का मामला। निजी कंपनी ने खेत में दिया था ग्वार बीज का कार्यक्रम, लेकिन खेत में खड़ी मिली नरमा की फसल। खेत में बीज कार्यक्रम की जांच करने भी नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। तो किरोड़ी लाल मीणा ने SOG या फिर CBI से जांच की अब मांग की है। सीएम से मिलकर SOG या फिर CBI से जांच की मांग रखेंगे किरोड़ी लाल मीणा। कृषि मंत्री ने सरकारी फर्मों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं और यहां पर बीज में जो गड़बड़ी करते हैं लोग और तमाम दलाली करने वाले लोग हों या फिर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों, किस तरीके से मिलीभगत फर्जी तरीके से बीज में भ्रष्टाचार और घूसखोरी होती है, इसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे और यहां पर छापेमारी की है और बीज मामले में गड़बड़ी का खुलासा किया है। और अब खबर टोंक से है जहां पर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भंडारा पहुंचे निवाई। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर किया गर्मजोशी से भव्य स्वागत। आवासीय बालिका विद्यालय की भूमिका का यहां पर भूमिका निरीक्षण किया गया है। लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद यहां पर समाप्त हो गया है। MBC समाज को अब अच्छी शिक्षा मिलेगी। भंडारा ने संवेदक और PWD को यहां पर जल्द कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
वहीं इटावा में डूंगरली पटवारी बनवारी लाल शर्मा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब ब्राह्मण समाज भी मैदान में कूद गया है। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में इटावा डीएसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में समाज के लोगों ने पटवारी के साथ बिना कारण मारपीट करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड पीईओ नीता शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीबीईओ आंधी खूबचंद वर्मा ने ये नोटिस जारी किया है। औचक निरीक्षण में पाई गई भारी अनियमितताएं। सत्र के शुरुआती 75 दिवस में विद्यार्थियों को कोई अध्यापन गृह कार्य नहीं करवाने की निरीक्षण में जानकारी मिली है। बाहर खड़ी और हिंदी की किताब पढ़ने में असमर्थ मिले यहां पर कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। वहीं टॉक से बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लूट मामला। हिंदूवादी संगठनों ने घंटाघर चौराहे पर लगाया जाम। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग घंटाघर पर धरने पर बैठे। माली समाज और बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लूट करने वाले और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात रहा। घंटाघर चौराहे पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान भी इसमें मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर अज्ञात लोगों ने युवक पर किया हमला। बोलेरो गाड़ी में की तोड़फोड़। पीड़ित ने शहर थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। 7 लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप है और अब फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कब की घटना है? ये करीबन रात को 11:30 बजे किस्म की घटना है। जैसे मतलब वहाँ से मैं अभी आपका रहता था ना, और मैं हमारे झोपड़े मानपुर में भी बांधे हुए सर, तो मैं गाड़ी साइड में लगा के, और जो पड़ोसी भाई है वो जो रेडियम का काम करते हैं। किस जगह है? ये मानपुर अपने हवाई पट्टी है ना, हवाई पट्टी है जो अपने ये गंगा बेन का वो मकान है टंकी के पास में, बस जस्ट वहाँ हमारे झोपड़े बांधे हुए। घर पर कोई था नहीं और सिर्फ मैं अकेले ही था। कोई हमारे साथ कोई दुश्मनी तो थी नहीं, कोई दुश्मनी थी नहीं। कई भाई में तो क्या बोलूँ, बहुत पुरानी बात होगी। और पी के हम तो चाय पानी पीते थे सब साथ में, और ऐसा कोई अचानक ये घटना करके गए 11:30 बजे रात को। हाँ, मेरे ऊपर। सिरोही के आबू रोड के पास स्थित माधव विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ है। सम्मेलन का मुख्य विषय बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण हेतु कृषि, मानविकी और संबंध विज्ञानों में वैज्ञानिक नवाचार करना है। मुख्य अतिथि और आईसीआर के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि भारत आज खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन समेत कृषि के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। We will have to see what work has been done by you and by the society and by agriculture, your own field. What is a work culture? Means where we are standing, and what is a way forward, where you will go up to last extent. He has also given that Swaminathan case, Mr. Swaminathan case, he has narrated that it is expected that we are supposed to have a more production by 2050 when our population will be more than that of 150 crore. So likewise, our Ram Singh ji, in fact he has invited me. I was getting continuously messages via Jitendra ji and Madam Jaya ji that Ram Singh ji is saying that you are supposed to join. I said definitely I will join you. Kumar sahab, thank you very much for a good hospitality and a very. वहीं टॉक नगर परिषद को 7 महीने बाद आखिरकार कमिश्नर मिल गया। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद धर्मपाल चौधरी आज नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। कमिश्नर ने आते ही कार्मिकों की मीटिंग लेकर कार्यों का फीडबैक लिया है। कार्मिकों को पेंडिंग कार्यों में फुर्ती लाने और लोगों की समस्या का समाधान के निर्देश दिए गए हैं। शहर में सफाई, आवारा जानवर और तमाम समस्याओं की जानकारी ली गई। वहीं कार्मिकों को मिलकर कार्य करने की नसीहत भी दी गई है। आज मैंने राज्य सरकार के आदेशानुसार यह कार्यभार ग्रहण कर लिया और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो भी एक मुख्य फोकस एरिया रहेगा, और साथ ही साथ जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं नगर परिषद की, चाहे वो सफाई से जुड़ी हो, चाहे वो लाइट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सीवरेज से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पेच वर्क वगैरह
या फिर बारिश के दौरान दूसरी जल भराव की समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई हो या फिर मौसमी बीमारियों से जुड़ी हुई छिड़काव इन सब के बाबत निर्देशित कर दिया गया है। उनकी बैठक ले ली गई, अलग अलग उनको फील्ड में मार्शलाइज कर दिया गया है। अभी मैं खुद भी विजिट करूँगा फील्ड में, और साथ ही साथ जो सेवा स्वीप चल रहे हैं उनको भी प्राथमिकता से हम लोग। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, जहां पर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन का नशे के खिलाफ अभियान। पूर्व में भी नशा तस्करी के आरोप में युवक चल रहा था वांछित। श्री गंगानगर की पुलिस ने रायसिंह नगर के नशा तस्कर को दबोचा। तस्कर संजय कुमार निवासी रायसिंह नगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो श्री गंगानगर में पुलिस ने रायसिंह नगर के नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर संजय कुमार जो रायसिंह नगर का निवासी है, उसे पुलिस ने पकड़ा है। ड्रग पेडलिंग के मामले में, ड्रग तस्करी के मामले में ये युवक लगातार एक्टिव चल रहा था, जिसे पुलिस ने ढूंढा और अब गिरफ्तारी हुई है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन का नशे के खिलाफ अभियान श्री गंगानगर में लगातार जारी है। तो पूर्व में भी ये आरोपी नशा तस्करी के आरोप में वांटेड था और अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पाकिस्तान से सटे होने के कारण कई बार पाकिस्तान की नापाक हरकतों में भारत में राजस्थान बॉर्डर से जो ड्रग्स का गोरख धंधा है वो चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इस तरह के मामलों का लगातार खुलासा भी देखने को मिलता है। तो नशा तस्करी के आरोप में एक युवक का श्री गंगानगर से गिरफ्तार हुआ है। पूर्व में भी आरोपी चल रहा था वांटेड। श्री गंगानगर की पुलिस ने रायसिंह नगर के नशा तस्कर को दबोचा है। रायसिंह नगर में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह आरोपी ड्रग पेडलिंग के मामले में लगातार वांटेड चल रहा था। और अब खबर बूंदी से, जहां पर नगर परिषद बूंदी के अतिक्रमण दस्ते की ओर से चल रहे अवैध निर्माण को जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है। 2 दिन पूर्व भी कार्यवाही के दौरान ठेकेदार की ओर से अतिक्रमण दस्ते पर पत्थर और सरिये से जानलेवा हमला किया गया था। उक्त अवैध निर्माण को नगर परिषद सभापति और आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। झुंझुनू में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत ग्राम पंचायत तेतरा हनुमानपुरा में शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और राज्य की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम छोर तक हर पात्र को मिले। शिविर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इसमें 3 महिलाओं की गोद भराई, किसानों की फार्मर आईडी, पट्टे वितरण, खाता विभाजन और नामांकन का काम शामिल रहा। इस मौके पर आनंद कुमार पुत्र बेगराज निवासी किसारी को अपनी आबादी भूमि में स्थित मकानों का मालिकाना हक का पट्टा जारी किया गया। आज हनुमानपुरा कैंप में ग्रामीण सेवा शिविर अभियान में पिछले 11 सालों से चला रहा रास्ते का समाधान हुआ। आपसे सहमति से, प्रशासनिक अपील से और जो 2 दिनों से रास्ते से पीड़ित थे उस प्रकरण का समाधान आज कैंप में हुआ। चूरू के सरदार शहर उपखंड के मालसर गांव में स्थित बायोमास पावर प्लांट हादसों का अड्डा बन गया है। रोजाना मजदूरों की जान खतरे में डाली जा रही है। लगातार हादसों से आक्रोशित क्षेत्रवासी अब आंदोलन की राह पर हैं। मालसर बायोमास पावर प्लांट में लापरवाही का आलम यह है कि अकुशल और अनुभवहीन मजदूरों को सीधे बॉयलर पर काम में झोंक दिया जाता है। यही वजह है कि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोग और श्रमिक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। धरना स्थल पर सरपंच इंद्राज सीवर, सामाजिक कार्यकर्ता राजू सीवर समेत कई ग्रामीण और कार्मिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत रायसिंह नगर बस स्टैंड पर विशेष साफ सफाई अभियान आयोजित किया गया।
साथ ही सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को फल फ्रूट वितरित कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल एवं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ललित कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से संपन्न किया गया। सफाई अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर परिसर की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता समेत आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी के जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के रूप में काम कर रहे हैं। आज सुबह हमने बस स्टैंड पूरा साफ किया है, पूरा बस स्टैंड साफ किया है कि स्वच्छ भारत के अभियान के तहत स्वच्छता रहे, इसके लिए बस स्टैंड साफ किया है। अभी हमने सेवा पखवाड़ा के रूप में यहाँ पे जितने भी हमारे पेशेंट हैं उनको फ्रूट वितरण किए और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। हम सब लोग अपना स्नेह देकर यहाँ से। वहीं दूदू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर अजमेर जयपुर सर्विस लाइन पर पिकअप और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। भीषण टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने गंभीर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार बस का कहर। बस ने एक बाइक को मारी टक्कर मारकर बुजुर्ग को 100 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। आक्रोशित लोगों की भीड़ ने हाईवे को किया जाम। शव को सिणधरी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। वहीं टॉक में सोशल मीडिया पोस्ट की अफवाह के बाद तनाव बढ़ गया। अचानक आई भीड़ ने कशीदा फैक्ट्री में लूटपाट और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंचे एएसपी और सीओ सिटी ने मोर्चा संभाला और भीड़ को समझाइश कर हटाया गया। कारीगर मशीन चला रहा था एक, तो कम से कम 50-60 चोरे आए। 4 जन के पास, किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी। आए मारपीट करने लगे, अंदर घुस के जबरदस्त मेरे को मारने की एक कारीगर था, वो कारीगर छोड़ के तो गेट से भग गया। कितने की मशीनें थी, काय का काम होता था? ये 8-8 लाख की मशीन है सर। कुल कितने का नुकसान हुआ? कुल नुकसान हुआ 20 से 25 लाख का। काय की मशीनें थी, क्या काम? एमरोडी की। कैसे भागे आप, क्या रहा करने पे? ये माली समाज के लोग हैं जो लोन से मशीनें लेकर अपना रोजगार, अपने परिवार को पालते हैं। कल मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों ने बड़ी संख्या में आके पाइप और पत्थर लेकर इसके परिवार में घुसे। संजोग से उस वक्त ये लोग खाना वाना खाने गए थे। एक मजदूर यहाँ पर था, उसने जब उनको हथियार लेके अंदर घुसते हुए देखा तो वो पीछे से कूद के भाग गया। लेकिन जिस तरह के हालात टोंक में पहली बार किसी की मशीनों को जिस तरह से तोड़ा है, करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहाँ से चुकाएगा ये परिवार, जो हालात टोंक के अंदर पैदा करे हैं। प्रशासन रात को था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि अपराधियों के साथ भी समाज कल इस चौराहे से लेकर ईदगाह तक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गई। अपराधियों को संरक्षण देने की स्थिति की टोंक में क्यों पैदा हुई? मुझे लगता है कि टोंक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि टोंक के अंदर इस तरह का व्यवहार इन गरीब परिवारों के लिए, जिनने इतनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रहे हैं, जो किसी की राय में न दुहाई में ऐसे परिवारों के साथ इस तरह की कल घटना हुई है, मैं इसकी बहुत निंदा भी करता हूँ। और प्रशासन से मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि ऐसे अपराधियों के मकान क्यों नहीं बुलडोजर से तोड़ने की स्थिति जब अन्य प्रदेशों में होती है तो यहाँ भी होना चाहिए। अपराधी में भय कैसा होगा? अपराधी में भय होना चाहिए। आज माली समाज के लोग बड़ी संख्या में प्रशासन को ज्ञापन देने जाएंगे, हम लोग भी उनके साथ